दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी, आप मेरे भैया को भी अपने मायके लेकर क्यों जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुरेखा जी, आपकी बहू आज भी नहीं आई। लगता है इस बार की होली वो मायके में ही मनाएगी। सुरेखा जी से पड़ोस की औरतों ने पूछा, बहन जी किसी को क्या कहे, जैसे बच्चों को सही लगता है बस वही सही है। ये कहकर सुरेखा जी अंदर आ गई। सुरेखा जी बहुत ही सामाजिक महिला थी। अभी 3 साल पहले उन्होंने अपने इकलौते बेटे विपुल की शादी की थी। विपुल की पत्नी श्वेता कुछ अलग ही स्वभाव की थी। उसे घर परिवार के साथ में रहना पसंद नहीं था। वो बस विपुल के साथ रहना ही पसंद करती थी। अभी भी वो 2 महीने से अपने मायके ही थी, क्योंकि अभी 4 महीने पहले उसकी डिलीवरी हुई थी। बच्चा छोटा था, इसलिए विपुल उसे अपने साथ बाहर दूसरे शहर जहां वो जॉब करता था नहीं ले जाना चाहता था। सास ससुर के साथ गांव में रहना श्वेता को पसंद नहीं था, इसलिए वो बच्चे होने के 1.25 महीने बाद ही अपने मायके चली गई थी और अब होली पर भी नहीं आ रही थी। बहन जी, आज तो बहू को आ ही जाना चाहिए था। ये तो आपकी बहू की बहुत गलत बात है। ये कोई तरीका थोड़े होता है बहुओं का। पड़ोस की कमला जी सुरेखा जी से बोली, अरे बहन जी ये भी क्या करे, आज कल की बहुएं सुनती कहाँ हैं, जो मन में आता है वही करती हैं। दूसरी पड़ोसन ने कहा, सही कह रही हैं बहन। जवाब में कमला बोली। ऐसी बातें सुनकर सुरेखा जी बहुत दुखी हुई। कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो गया। श्वेता भी ससुराल आकर 2-4 दिन बाद विपुल के साथ चली गई। सुरेखा जी चाहकर भी अपने पोते के साथ समय नहीं बिता पाई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन श्वेता की किसी आदत में कोई बदलाव नहीं था। न तो वो सुरेखा जी से फोन पर बात करती, न वहां आना चाहती। आती भी तो अगले दिन ही अपने मायके चली जाती। सुरेखा जी अगर कभी कुछ कहती भी तो उन्हें उल्टा ही जवाब मिलता, इसलिए वो चुप ही रहती। इसी तरह समय बीत रहा था। श्वेता के भाई की भी शादी हो गई थी।
शादी में श्वेता ने जी खोल कर एक एंजॉय किया। जैसे जैसे उसके भाई की शादी को समय बीतता गया, वैसे वैसे श्वेता का अपने मायके जाना कम होने लगा। अब वो जब भी अपने ससुराल आती तो मायके बस 1-2 घंटे के लिए ही जाती। ये बदलाव देखकर सुरेखा जी और विपुल दोनों ही खुश थे, लेकिन इसका कारण भी जानना चाहते थे। एक दिन वो दिन आ भी गया। दशहरा का दिन था। पूजा के बाद खाने का काम निपटाकर श्वेता अपने रूम में बैठी हुई रो रही थी। श्वेता बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुरेखा जी ने श्वेता के पास बैठते हुए बड़े प्यार से पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, बस श्वेता रोते रोते बोली। बेटा कुछ तो हुआ है, बेवजह तो तुम त्योहार के दिन नहीं रोगी। विपुल ने कुछ कहा है क्या? सुरेखा जी ने कहा। नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस मैं मम्मी खुद बात कर रही थी तो रोना आ गया। वो भाभी घर पर दशहरा की पूजा किए बिना ही भैया को लेकर अपने मायके चली गई। इसलिए मम्मी बहुत परेशान थी। रोते हुए श्वेता बोली, कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। सुरेखा जी बोली, जब तुम्हारी मम्मी के साथ ये सब हो रहा है तो तुम दुखी हो रही हो। कुछ समय पहले तुमने मेरी मम्मी के साथ भी तो यही किया था, तब दुख नहीं हुआ था। पीछे से आता हुआ विपुल बोला। ऐसे नहीं कहते विपुल, सुरेखा जी ने विपुल को टोकते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। सॉरी मम्मी जी, आज जब ये सब मेरी मम्मी के साथ बीत रही है तो मैं समझ पा रही हूँ। श्वेता रोते रोते बोली। सच में जब खुद पर बीतती है तभी समझ आता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।